So today I have a guest. If I think about her from my generation's point of view, then I might remember the Asian Games in 1998, the Commonwealth Games in 2002. It could be about her goal against South Africa, if I believe, in the 2002 Commonwealth Games, the superlative performance against England, and her comeback. But if I think about her from this generation, it could be through Yashdeep, and it could be through Kanika Sivat as well. So, welcome to this interview. It's great to see this kind of legacy continuing. It's a pleasure to have you here. Now, to start with, tell us a little bit about your feelings. आपको कैसा लग रहा है कि obviously Yashdeep has been selected to play for India in the World Cup. So can you say a little bit about your feelings? बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आपके साथ मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि यशदीप के लिए आपको कैसा फील होता है, एक्चुअली मैं एज ए कोच भी हूँ और एज ए मदर भी हूँ। Yes. एज ए मदर तो बहुत अच्छा फील होता है, एक मदर को अच्छा लगता है। बट एज ए कोच मुझे ऐसा लगता है यशदीप को और पहले नेशनल टीम में एंट्री करनी चाहिए थी। और इससे पहले मेरी बहुत सारी स्टूडेंट भी खेल रही हैं और खेल चुकी हैं। Yes. तो एज ए कोच मुझे बहुत प्राउड लग रहा है कि मेरी एकेडमी का या मेरे ग्राउंड का फर्स्ट बॉय है जो नेशनल टीम में खेल रहा है ना। तो बहुत हैप्पी हूँ मैं कि मेरा बेटा उसी लेवल पे खेल रहा है जब मैंने खुद वर्ल्ड कप में स्टार्ट किया था एम्स्टर्डम में। जिस फील्ड पे मैं खेली थी आज मेरा बेटा खेल रहा है। सो प्राउड। Yes. You must have talked with him recently or through the ongoing World Cup as well. If you want to share the kind of conversations you have had recently with Steve, any conversations or यस यस या यशदीप से बात होती रहती है। मैं उसको एक ही बात बोलती हूँ, विदाउट प्रेशर खेलना, क्योंकि प्रेशर लेके नहीं खेलना और गेम को एंजॉय करना है ना। गेम को एंजॉय करोगे तो विदाउट प्रेशर खेलोगे। जब हम लोग खेलते तो हमें किसी ने शायद इतना अच्छा बताने वाला नहीं मिला, और हम तो एज ए मदर उसकी कोच भी हैं तो मैं उसको बेटर बता सकती हूँ। और आफ्टर मैच वैसे तो उसके कोच ही बताते हैं, बट एज ए कोच मैं उसकी गलतियां देखती हूँ और उसको फिर शाम को पॉइंट्स उसको बताती हूँ कि आपको यहाँ करना चाहिए था, ये बेटर कर सकते थे टीम के लिए, और ये और बेटर हो सकता है। तो हमारे डेली नाइट में बात होता है, तो मैं उसकी कमियां जो हैं उनको बहुत बताती हूँ। और साथ में वो ये बोलता, आप मेरी कमियां ही बताते, कुछ अच्छाई भी बताते हो। एक एज ए कोच कमियां ही दिखती हैं। Any memories of Yashdeep? कुछ यादें, बचपन की यादें, if you have, just please share. यस बचपन में यशदीप जो है बहुत एक्टिव और एजुकेशन में बहुत अच्छा था मेरा बेटा। बट इसको स्पोर्ट्स का शौक था, बट हॉकी का नहीं। मतलब लाइक स्विमिंग, लाइक हॉर्स राइडिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, ये ऑलराउंडर था। अपने स्कूल के अंदर भी बहुत अच्छा खेलता था। ये एक लविंग बॉय था, ग्राउंड में, स्कूल में, सब इसको, क्योंकि बहुत मतलब क्या बोलूं आपको, सॉफ्ट हार्टेड है, हेल्पिंग नेचर है, टीममेट्स के साथ भी बहुत अच्छे से रहता है। तो ऐसे बचपन में ना इसको बहुत शौक था। जब मैं ग्राउंड में जाती थी 2002 में, जब ये बहुत छोटा सा था, तो मैं ट्रेनिंग करने जाती थी और ये अपने ग्रैंडफादर के साथ मेरे साथ फील्ड में जाता था। और मुझे कई बार लगता था इसको, इवनिंग में जब मेरा ट्रेनिंग टाइम होता था तो इसको पोटी आ जाती थी, मतलब इमीडिएटली बोलता था मुझे, छोटा सा था, मुझे जाना आ जाना। तो मैं इसको, मुझे याद है, आज भी जहाँ मेरी फील्ड है वो ग्रासी फील्ड है, तो मैं उसको कॉर्नर में बिठा देती थी। मैंने कहा आप यहीं पे करो और मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। और ये मुझे ट्रेनिंग करता करता देखता था, मम्मा प्रैक्टिस कर रही है, डंडे से खेलता रहता था। तो मुझे वो बहुत दिन याद है कि मैं इतने छोटे से को देखती थी और अपनी कॉमनवेल्थ की तैयारी कर रही थी, प्रैक्टिस करती थी। आज वो इतना बड़ा हो गया है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। You talked about him being soft-hearted. Can you say a little more about his approach towards hockey? Obviously, he plays in a different position to the position that he used to play, but tell us a little more about his approach towards hockey. यस उसको जो है, देखो सॉफ्ट हार्टेड तो है, बट हॉकी में आपको पता बहुत स्ट्रोंग होना पड़ता, बहुत हार्ड होना पड़ता, टफ होना पड़ता, आई नो। बट ये फील्ड में बहुत फाइटर है। Yes, yes. मतलब ऐसा नहीं है सॉफ्ट Yeah, हार्टेड, ये ऑफ द फील्ड है। yes. Yeah, yeah. Please continue. यू नो या फील्ड में बहुत टफ है और बहुत फाइटर भी है। क्योंकि इसको जब ये नेशनल कैंप में जूनियर में आया था, तब ये 60 बच्चों में सिलेक्ट हुआ था। तब इतना अच्छा नहीं था, बट इसने अपने आप को ग्रो किया, बहुत मेहनत किया और बहुत हार्ड वर्किंग किया और अपने आप को
उन लड़कों में रह के किया जो लड़के मतलब जब स्टार्टिंग में विलेज के लड़के होते थे, बहुत रफ भी होते थे, टफ भी होते थे, इसको बहुत बोलते भी थे साथ वाले लड़के, लाइक मतलब जैसे टोंट मारते थे, कुछ कुछ बहुत सारी चीजें इसमें सही भी हैं। क्योंकि एक मदर और एक कोच का जब बच्चा खेलता है ना, तो उसको डबल प्रेशर रहता है, उस पे प्रेशर बहुत होता है कि भाई इसकी मदर तो प्लेयर है, दूसरी नजर से देखते हैं। तो वो भी एक प्रेशर मेरे बच्चों पे होता है। बट इसको ग्राउंड के अंदर जब ये खेलता, किसी भी पोजीशन खेलता, बहुत काम एंड कूल खेलता, जिसका इसको बहुत हेल्प मिलती है। Yes. अग्रेसिव डिसीजन नहीं Yes. लेता, रॉन्ग डिसीजन नहीं लेता, Yes. काम होके जाता है, तो Yes. इसलिए ये बेटर खेल पाता है। Okay. Any other memories? Because I remember reading somewhere that you were playing perhaps nationals somewhere in या 2006, and both of your children, kids, were in the stands. If you या want to share a या little या more या about your memories. जब सीनियर नेशनल हमारा दिल्ली Mm, में था, तो मैं mm, कनिका, मेरे को mm, बहुत छोटी थी yes. कनिका, जो मैं इसको फीड करती थी, Mm, दूध पिलाती थी, छोटी थी। mm, तो मैं देख रही थी, मैं नेशनल mm, में मैच खेल रही हूँ और मेरी बेटी mm, रो रही है, साथ में बेटा भी बाहर रो mm, रहा है, मेरा दोनों रो रहे हैं मदर के लिए, भाई बेटी को दूध चाहिए था, बेटे को भी भूख लगी थी। और मैच के अंदर चिल्ला रहे हैं, और मेरा मैच चला हुआ, और मेरे हस्बैंड जो है इनको लेके बैठे हुए मैच के लिए। और मैं उस टाइम हाफ टाइम में आती हूँ, हाफ टाइम होता था उस टाइम, 35 मिनट्स का हाफ होता है खेलने के बाद, 10 मिनट्स का ब्रेक था जो। मेरे को याद है, वो पीछे को शिवाजी स्टेडियम के अंदर, दिल्ली के अंदर एक कॉर्नर में जाके मैं बेटी को दूध पिला रही हूँ, और वो एक बेटे को कुछ खिला रही हूँ। मे भी वो फोटो भी मेरी किसी ने ली थी दूध पिलाते हुए बेबी के साथ। तो मुझे वो दिन बड़े याद है कि मेरे इतने छोटे बच्चे थे, और मैं जब खेलती थी मैंने इतना हार्ड वर्क किया, बहुत हार्ड वर्क किया, इतना आसान नहीं इतने छोटे बच्चों को। कनिका को जब कनिका आई थिंक 1 ईयर्स की थी, तब मैंने ओलंपिक क्वालिफाइंग खेला, मतलब आफ्टर दोनों बेबी मैंने बहुत कंटिन्यू खेला। तो मैंने अपने देश में ये बताया कि बच्चे होने के बाद, बेबी होने के बाद, लेडीज भी बहुत फाइटर होती है, कम बैक कर सकती है। yes. तो मेरी मेमोरीज वो आज तक याद है। मैं नेशनल के बीच में दूध पिलाती हूँ, मैं मदर का रोल भी करती थी, मैं प्लेयर का रोल भी कर रही थी, मैं कोच का रोल भी कर रही, मैं 3 रोल एकदम कर रही थी, एक साथ में किया मैंने। Yeah, you talked about making a comeback. Even if you consider the Commonwealth Games, you made a comeback after giving a birth to Yashdeep. So, if you want to share a little more about how you made a comeback somewhere in 2000 or 2001. जब यशदीप मेरे को हुआ, तो Mm, एक्चुअली मेरी मैरिज बहुत अर्ली हो गई थी, mm, 23 ईयर mm, ओल्ड में मेरी मैरिज हो गया था। तो mm, मैंने mm, इंटरनेशनल लेवल जो कम खेला था, mm, मतलब लाइक 8 ईयर्स मैंने खेला था, mm, लेकिन मेरी इच्छा और थी खेलने की। मैं mm, 91 mm. में टीम में आया था, 98 में मुझे Yes, अर्जुन पुरस्कार मिल गया था, कैप्टन yes. रह चुकी थी, Mm, मतलब अचीवमेंट्स फुल हो गई थी, बट मेरी mm, अभी इच्छाएं थी, क्योंकि एक्सपीरियंस mm, 98 के mm, बाद ही आया था मुझे। mm, तो मेरी मैरिज हो गई, मैंने अपने हस्बैंड को बोला भाई mm, मैं और खेलना चाहती हूँ। हस्बैंड ने बोला कि mm, अब क्या mm, खेलेगी, बच्चे भी है ये। mm, तो मैंने बोला, उनको बैक पेन हो गई थी, मेरे हस्बैंड को चोट mm, लग गई थी, तो वो फील कर सकते थे कि भाई mm, एक प्लेयर्स को स्पोर्ट्स छूटने के बाद क्या फील होता है। mm, तो उन्होंने मुझे कंटिन्यू प्ले कराया, और आप mm, यकीन करेंगे, जब यशदीप हुआ तो मेरा वेट 74 kg हो गया था, बॉडी का वेट। और मेरे पास टाइम बहुत कम था कॉमनवेल्थ खेलने के mm, लिए, mm, लेकिन मेरे को कमिटमेंट थी, और मैं ज्वाइंट फैमिली में mm, रहती थी, जो कि मेरी मदर इन लॉ, mm, फादर इन लॉ, और मेरे ब्रदर इन लॉ टू, mm, मतलब सब मिक्स रहते थे परिवार में। mm. बट मेरे को वो घर के अंदर, होम Mm, के अंदर, आपको पता, किचन का वर्क, yes. कपड़ा, Mm, बर्तन, सब वर्क mm, होता है, मैंने वो भी साथ में किया, mm, ऑफिस भी मैंने साथ किया, और मैंने उसी के साथ ही मैंने mm, अपना बॉडी वेट कम किया। और उस okay. टाइम हमारा जो हरियाणा के अंदर विलेज होता है, उसमें Mm, जो मतलब मैरिज के बाद लेडीज को बहुत mm, कम अलाउ करते हैं yes. खेलना या बाहर निकलना, और Mm, उस टाइम, आज तो है, बट mm, आज से 26-7 ईयर्स mm, बिफोर mm, जो है अलाउ नहीं करते mm, थे। तो मैंने अपने, हमारे वहाँ पे एरिया में भी बहू बहू mm, बोलते हैं, यानी वाइफ mm, को बहू बोलते हैं, कि बहू को ऐसे mm, अलाउ मत करो mm, भाई, ये मत करो। बट मेरे हस्बैंड ने, मेरे मदर फादर, okay. इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हाँ, और उसके बाद मैंने इतना हार्ड वर्क किया, मतलब मेरे ज्वाइंट पेन होते थे, क्योंकि इतना हैवी वेट हो गया था, Mm, बच्चे को दूध पिलाती थी, mm, मतलब वो टाइम मेरे लिए बड़ा वो था, और घर में भी काम होता था, ऐसा mm, नहीं होता था घर में मैं yes. काम ना करूँ तो मुझे कोई अलाउ नहीं Mm, करेगा। मैं सब अपनी ड्यूटी करती थी। जब मैंने अपनी ड्यूटी अच्छे से की, तो mm, मेरे परिवार ने मुझे प्यार mm, किया, मेरे इन लॉज ने बोला भाई इसको खिलाओ। mm, तो मैंने हार्ड वर्क किया, उसके बाद मैंने अपना दोबारा से नेशनल टीम के लिए जो है ट्रायल mm, दिए, टेस्ट की दिए, जो टेस्ट होते हैं हमारे, यो जो आज यो होते हैं हमारे, mm, 2.4 होते थे। मैंने उसमें फिटनेस okay. पास किया, और मैंने Mm, यंग लड़कियों के साथ मतलब प्रूफ करके मैंने वापसी mm. की। Okay. Let us touch upon that Commonwealth Games because I remember I was going to college those days. I remember reading about it on newspapers. That's all we had at that time.
in terms of getting any kind of news. So little more about that, especially that great match against England. It turned out to be a thriller, and about that Commonwealth Games performance. यस, कॉमनवेल्थ गेम्स में एक्चुअली हम लोगों की 98 के बाद टीम बहुत अच्छा था, क्योंकि 13 साल के बाद 98 में मेडल आया था। तो हम सभी लड़कियां वही बैच हमने कंटिन्यू किया कि हम कॉमनवेल्थ गेम्स तक खेलेंगे, जैसे एक बंच होता है। तो कॉमनवेल्थ में हमारी बहुत अच्छी तैयारी थी, पर अचानक ही ऐसा हुआ कि हम लोगों मतलब मैच हार गए। हमें हमें चांस नहीं था हम क्वार्टर फाइनल में जाएंगे, बिकॉज ऑफ उस टाइम एक नया रूल आया था। जैसे अभी वर्ल्ड कप में आप देख रहे हैं ना, एक टीम दो जाएगा, एक कैरी करेगा पॉइंट, ऐसे करके वहां पे 3 टीम लिया जा रहा था क्वार्टर फाइनल के लिए, ऐसे कुछ चेंज आया था। तो हम लोगों ने सोचा हम बाहर हो गए, बड़ा दुख हुआ, क्योंकि इतनी अच्छी टीम होने के बाद। तो हमारे कोच एक मीटिंग अटेंड करके आए थे, गुरदयाल सिंह भंगू द्रोणाचार्य बोर्डी है, उन्होंने आके हम लोगों को बुलाया कि अभी हम पिक्चर के अंदर है, यानी मैच के अंदर है, हमें एक चांस और मिलेगा खेलने का। तो हम लोग बहुत हैप्पी हो गए। और लेकिन ये नहीं पता था कि भाई हमें मिलेगा, बहुत टफ टीम से मिलेगा, क्योंकि इधर से अपनी उसमें हम सबसे डाउन थे, तो उधर से टॉप की टीम से हमें खेलना था मैच। तो लेकिन हमें फिर भी एक चांस मिला, हम वो लोग बहुत खुश थे कि अब कुछ भी हो जाए हमें करना है। तो हम लोगों ने वो जो टूर्नामेंट था, आप यकीन करेंगे, मतलब ऐसी ऐसी टफ सिचुएशन में हमने मैच जीता। जैसे कि वहां बहुत ठंड थी, बारिश हो रही थी, और हम फर्स्ट मैच खेले न्यूजीलैंड से, जो कि हम 2 गोल डाउन चल रहे थे, 2 गोल डाउन। और बहुत ठंड थी, सेकंड हाफ हो गया था, गोल उतरने का लग नहीं रहा था हम लोगों को, लेकिन हाफ टाइम में आए तो एक दूसरे को मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, कमोन यार हम लोग को जीतना जैसे भी है। लेकिन हमने जाके फिर मैच के अंदर 3 गोल किए, 3-2 का हम लोगों ने वो स्कोर किया इंडियन टीम ने। हाँ, हम लोगों ने वो मैच क्वालिफाई कर लिया, यानी क्वार्टर फाइनल मैच हमने जीत लिया वो, और हम सेमीफाइनल में एंटर कर गए। या एंड सेमीफाइनल, फिर हम लोगों ने सेमीफाइनल भी जीता। बट जब हम फाइनल में पहुंचे, सो हैप्पी, क्योंकि पहली बार हमारी इंडियन टीम कॉमनवेल्थ का फाइनल खेल रही है बहुत टाइम के बाद। तो जब हम फाइनल में कोच पहुंचे, तो इंग्लैंड टीम ने एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज दिया उसके कोच ने कि इंडियन टीम इज नॉट गुड, हम फाइनल में बहुत गोल करेंगे, मतलब ऐसे बहुत इजी समझा इंडियन टीम को। तो हमारे कोच हमारे पास वो कटिंग लेके आए मीटिंग के अंदर, बोल रहे देखो ओपोनेंट ने हमें पहले ही कमजोर समझ लिया, जबकि कोई भी कमजोर नहीं होता, चाहे कितना भी कमजोर है, ओपोनेंट को कमजोर नहीं समझना चाहिए, और इसी चीज को हमें लेके खेलना, क्योंकि वो इजी आएंगे और हमें इसको देखना। तो हमारी टीम फुल फॉर्म में थी, हमारे पास खोने का कुछ नहीं था। उनके होम ग्राउंड में मैच था इंग्लैंड के अंदर, मैनचेस्टर में, और हमें पता था हम सेकंड तो है, फर्स्ट के लिए लड़ना। उनकी टीम हमसे फर बेटर थी, आई नो हमसे बेटर थी, बट हम लोग पूरी खुंदक में थे, पूरी फाइट में थे। और वो मैच गोल्डन गोल पे चला गया। उनकी ट्राइयां बहुत मिस है उस दिन, हम लक्की भी थे, और हमारी लड़कियों ने बहुत एफर्ट्स भी किए। और एक नया रूल आया था उस टाइम भी, जब गोल होता है, पीसी मिलता है, तो गेम कंटिन्यू रहता है, वो उसी टाइम रूल आया था। तो हम लोग को सेम पीसी मिला, और हम लोग कंटिन्यू रहे, वो लोग खड़े हो गए, हमारा गोल हो गया, गोल्डन गोल। तो उससे हमें जो विनिंग मिली थी, मतलब बहुत अच्छा लगा था। और उस टाइम हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी उमा भारती, उन्होंने जब मैच वॉच कर रहे थे, तो एक सेंटेंस बोला था कि आज हमारी बेटियों ने यहाँ का कोहिनूर अपना वापस ले लिया, मुझे ऐसा लग रहा, उनकी धरती पे ही, मतलब इंग्लैंड की धरती पे उनको हराया। तो वो जब सुनते थे तो इतना अच्छा लगा, इतने रोंगटे खड़े हुए कि भाई हमने आज अपना जो किया। ये चक दे इंडिया मूवी आपको पता, वो उसी मूवी पे बनी है, तो बहुत अच्छा लगा था उस मोमेंट पे। A little bit about the Asian Games as well, because it kind of was a turning point, I guess, for Indian women's hockey. If I look back at the Asian Games in 1998, if you want to share a few memories. यस, एशियन गेम्स में एक्चुअली 13 ईयर से विमेन्स हॉकी का कोई मेडल नहीं था, बहुत सूखा पड़ा हुआ था। और सच बताऊं तो विमेन्स हॉकी को इतनी प्योरिटी भी नहीं मिलती थी, जैसे आज बैलेंस बॉयज गर्ल्स सबको सपोर्ट किया जाता है। हमारे टाइम में 98 में ऐसा कुछ नहीं था। मेन को 10 कैंप मिलते तो विमेन्स को 4 मिलते थे, मेन को 10 ट्रिप मिलते थे एक्सपोजर, हमें 5 मिलते थे, मतलब हर चीज में हमारा कट होता था। तो हम लोगों का बैच बहुत अच्छा था, जो 98 का बैच था, मैंने आपको पहले बताया, कॉमनवेल्थ में सेम बैच था, बहुत अच्छी लड़कियां थी, बहुत फाइटर थी। तो हम लोग अपना कोच हमारा बहुत मेहनती था, लेकिन हम लोगों ने एक्स्ट्रा भी बहुत काम करते थे। हम लोग को एक ही था कि हमें मेडल लेके आना, जब हम हॉकी से रिटायरमेंट करेंगे तो मेडल लेके ही करेंगे। तो जो हमारी कमिटमेंट थी ना, वो बहुत अच्छी थी, टीम बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो हम लोग पटियाला में हमारा कैंप होता था, उस टाइम फ्लड लाइट नहीं होती थी,
बिल्कुल डार्क हो जाता था। एक छोटा सा बल्ब, दो बल्ब थे वहां ग्राउंड के कॉर्नर पे, हम उसके अंदर पेनल्टी कॉर्नर की ट्रेनिंग करते थे और वहीं पे प्रैक्टिस की, जो कि हमने पेनल्टी कॉर्नर की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की थी। तो पेनल्टी कॉर्नर से ही हम वो जो 98 का मेडल लेके आए थे। जब हमारा सेमीफाइनल मैच था वो हमारा चाइना से था, और उस टाइम मुझे ऐसा लगता है, सच बताऊं तो चाइना और कोरिया टीम उस टाइम बहुत अच्छी थी। मतलब ऐसा, मैं आज के मैंने हॉकी में देखा, मैं ये नहीं कह रही कि आज हमारी टीम अच्छी या वो कमजोर है, बट उस टाइम की चाइना, कोरिया और जापान बहुत अच्छी होती थी। आपने शायद सुना भी होगा, Yes, देखा yes, होगा। yes. तो सेमीफाइनल मैच हम 2-1 से जीते चाइना से, और बहुत फाइट वाला मैच था। Mm, पेनल्टी कॉर्नर पे मैंने ही गोल mm, किए थे, मैं सेकंड टॉप स्कोरर थी उस टाइम। mm, और जब हम फाइनल पहुंच गए तो भाई हमें बहुत अच्छा, हमें हमारा गोल्ड भी आ सकता था। जब हम कोरिया के साथ मैच mm, खेल रहे थे mm, तो हम एक गोल से लीड किया हुआ था, एक mm, गोल से हमारी लीड चल रही थी, हाफ टाइम होने वाला था, 30 सेकंड थे, तो हमारा गोल उतर गया। mm, फिर हम वो फाइनल मैच 2-1 से mm, हमने लूज किया था, बट बहुत अच्छा हमारी टीम खेली थी, नेक टू नेक फाइट थी उस टाइम। तो हमें बहुत अच्छा लगा, 13 साल बाद हमने टीम को जो mm, सिल्वर मेडल दिया, और उस टाइम mm, मुझे अर्जुन अवार्ड भी मिला था कि आई एम mm. कैप्टन ऑफ द टीम। So happy. Yeah. So, little more about how tough it was in terms of your growing up years when you took up hockey. जब आपने शुरू किया hockey, little more about how tough it was at that time compared to now for women or girls players coming through the ranks. या उस टाइम हम खेलते थे, आपको होता, मैं Mm, हरियाणा से बिलोंग करती, हरियाणा में बेटियों mm, को, लड़कियों mm. को Yes. खेलना फाउल होता था, Mm, अलाउड mm, नहीं करते mm, थे। और मैं जिस गांव से थी, mm, मैं आज तो गुड़गांव को सब जानते हैं, mm, मेरा गांव गुड़गांव के अंदर मेरा mm, विलेज था mm, झाड़सा, मैं mm, वहां से बिलोंग करती थी। और मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी, mm, मेरे mm, फादर जॉब करते थे, बट mm, हम किसान फैमिली से थे। mm, तो लाइक मेरे स्कूल में हॉकी खेलते थे सभी, जैसे कबड्डी mm, हॉकी जैसे स्पोर्ट्स होता है ऐसे ही। बट मुझे मेरे जो mm, टीचर थे स्कूल के, जो पीटीआई होते हैं, पीटीआई mm, डीपी जो स्कूल में होते हैं टीचर, पीटी mm, टीचर, वही हॉकी खिलाते थे, और छोटा सा ग्राउंड होता था। तो मुझे मेरे पीटीआई ने मुझे हॉकी नहीं दी, मैं खेलने की बड़ी इच्छा, mm, 7th क्लास में मैं उनके mm, पास गई, मुझे उन्होंने डांट दिया और ग्राउंड mm, से भगा दिया। बोलते बहुत मोटी है, तू नहीं खेल सकती। mm, और मैं बहुत रो के अपने घर पे आई। mm, घर पे आने के बाद मैंने अपनी ग्रैंड मदर से बोला, दादी mm, से बोला, दादी मुझे हॉकी खेलनी है। तो मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था, बहुत पेन रहता था, छोटी थी तो कुछ करते नहीं थे mm, उस टाइम बच्चे, पैर दबो, उसने पैर ऐसे 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 mm, ऐसे 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 mm, दबवाते रहती थी। तो मेरी दादी मेरे साथ गई टीचर के पास, बोलते हैं खिला लो mm, कोई बात नहीं, जैसे हरियाणी में बोलते हैं mm, कोई नहीं खिला ले, mm, थोड़ी बहुत खेल जाया mm, करेगी, mm, ऐसे उसको डांट देती है टीचर mm, को। तो टीचर बोलता है इतनी बड़ी लेडी mm, आई है, चलो कोई mm, बात नहीं आप mm, खेल लो। मेरे को छोटी सी हॉकी, टूटी हुई हॉकी mm, मिली, मुझे हॉकी नहीं दी उन्होंने, फिर भी ऐसे mm, रिजेक्ट हॉकी मुझे दे दी। मुझे बहुत दुख mm, हो रहा है, मैं सब लड़कियों को देख रही हूँ, सब खेल रही है, मुझे नहीं दे रहे। mm, मैं बाहर ही खड़ी हो गई छोटी सी हॉकी लेके, और एक mm, छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर से मैं ड्रिबल करने, मुझे mm, बॉल भी नहीं मिली थी। तो मैं जब घर आई इस हॉकी को लेके, मुझे शर्म आ रही थी मेरे ब्रदर mm, से, क्योंकि मुझे टूटी हॉकी मिली थी। मुझे था mm, कि मेरा ब्रदर मुझे अभी मतलब mm, टोंटिंग करेगा कि कितनी टूटी हॉकी मिली, छोटे बचपन में आपको पता mm, ही है, ये लगता है मैं छुपा दी आके वो। तो 10-12 दिन के लिए मैं ग्राउंड जाती रही, मुझे हॉकी मिली नहीं रही, मिली नहीं रही। फिर धीरे धीरे मैंने किसी की हॉकी उठा लेती थी, ऐसे कर करके मैंने मतलब स्टार्ट किया। और जब मैंने स्टार्ट किया तो थोड़ा थोड़ा हमारे टीचर को लगा कर सकती है, थोड़ा सा डांटते बहुत थे, मतलब उनको समझते थे ऐसे ही आ जाती है, ऐसे करके डांटते थे। तो धीरे धीरे जब मैं खेली तो मेरा टीचर का इंटरेस्ट हो गया, अच्छा खेल रही है mm. थोड़ा थोड़ा करके। और हमारे टीचर हमें थप्पड़ भी लगाते थे, बहुत Okay. बहुत थप्पड़ लगा, सभी प्लेयर्स को लगाते Mm, थे उस टाइम, पीटीआई वगैरह टीचर मार देते थे। mm, तो उसका कोई इश्यू नहीं बनता था, गांव के अंदर ही प्रैक्टिस होती थी हमारी। mm, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा खेलने लगी गांव के अंदर। फिर हमारा जो ग्राउंड है वो शहर के अंदर था, 6-7 किलोमीटर दूर होता था। घर से पैसे भी नहीं मिलते थे, हम लोग किराए से जब mm, जाते थे mm, ऑटो में जाते थे। तो बहुत सारी लड़कियां जो खेलती थी, बहुत लड़कियों ने छोड़ भी mm, दिया था मेरे साथ खेलने वालियों ने। mm, तो मुझे बड़ा दुख होता था कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी खेलने के लिए। mm, और गांव में सभी जो mm, हैं टोंट मारते थे कि ये कहाँ जाएगी mm, खेल के, सब mm, लड़कियों की शादी हो गई, इसकी भी कर दो। mm. आपको पता है विलेज के अंदर ऐसा Yes, होता था yes. उस टाइम। तो मेरे फादर बोलते कोई बात नहीं, इसको खेलने दो। अब मुझे लगता था मुझे Mm, खेलने के लिए टीममेट्स भी चाहिए। mm, अब गांव में से तो कोई जाता नहीं था, मैं लड़कों में जाके खेलती थी, okay. जैसा भी मुझे Mm, खेला जाता था। तो जो वो दौर था वो मेरा बहुत बुरा समय था, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं जाता था। mm, और मेरे को सभी गांव में ना अजीब mm, सी नजर से देखते थे, मतलब ऐसा लगता था okay. मैंने कुछ गुनाह किया हुआ है, मैं बाहर जा रही हूँ तो। Mm, और ऐसे लेडीज बोलती, टोंट मारती थी। फिर धीरे mm, धीरे मैं जाती गई, तो मैं जब नेशनल में खेली, मैं नेशनल की बेस्ट प्लेयर mm, रही, मैंने सबसे ज्यादा गोल किया, और मैं जूनियर नेशनल कैंप के लिए mm, सिलेक्ट हो गई।
फिर जब जूनियर नेशनल कैंप के लिए मैं सिलेक्ट हो गई तो वहां पे बहुत सारी लड़कियां थी और मेरा जूनियर एशिया कप में नंबर पड़ गया। तो फिर थोड़ा गांव वालों को अच्छा लगा और जूनियर एशिया कप में मैं 91 में जो हुआ था हमारा कोलालमपुर में, मैं टॉप स्कोरर रही थी वहाँ पे, बेस्ट प्लेयर का मुझे मेडल मिला। तो मेरे गांव वालों ने मुझे सम्मानित किया बहुत अच्छे से, मतलब वो किया, सम्मान दिया, तो मुझे अच्छा लगा। तो उसके बाद मुझे जॉब भी मिल गई थी, अंडर एज थी मैं, अंडर 17 थी, बट मुझे जॉब मिल गई थी, मैं अच्छी खेल रही थी। तो उसके बाद भी फिर घर वालों को लगा शादी भी करनी है, आपको पता गांव में सोचते नौकरी मिल गई और खेल लिया, वो सोचते ये बहुत हो गया। तो फिर मैंने सोचा अभी इतनी जल्दी शादी कर दी, अब तो मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ, थोड़ा हम बाहर निकले तो हमें भी लोगों का पता लगा। तो घर वालों नहीं मान रहे क्योंकि गांव में सभी बोलते शादी कर दो, बड़ी हो गई, 17 साल की लड़की बड़ी हो गई। फिर मैंने अपने घर वालों से फाइट की, बहुत फाइट की, मैंने कहा मैं शादी नहीं करवाऊंगी, मेरे को खेलना 2 साल, 2 साल मुझे और दो, 3 साल, ऐसे 2 साल करके मैंने उनसे 4 साल 91 से 98 तक का ले लिया समय जैसे भी था। तो उनसे ले लिया, उनको रोज लगता शादी, फिर भी जाके उन्होंने मेरे 23 साल की शादी कर दी कि शादी करनी है। हाँ, लेकिन वो दौर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, सबको समझाना, कैसे समझाना है घर वालों को, चाचा ताई को, पड़ोसियों को, जो कि मुझे बहुत मतलब दिल में लगता था। ये चीजें मैंने बहुत सफर किया, और रोज किराया भी नहीं मांग सकते थे घर वालों से ताकि हॉकी ना छूट जाए, क्योंकि डेली पैसे लेंगे तो घर वाले बोलेंगे घर बैठ जाओ मत जाओ। तो कुछ चीजें ऐसी थी, तो ये सब चीजें मैंने सोची उस टाइम में। तभी मैंने सोनीपत के अंदर एकेडमी बनाई थी कि भाई जैसे ये लड़कियों को जो प्रॉब्लम, मुझे जो फील करती हूँ, जो मैं फील करती हूँ, और लड़कियों को प्रॉब्लम ना आए। तो ये सोच के मैंने सोनीपत में लड़कियों में काम किया था कि भाई मैं लड़कियों के लिए काम करूंगी और उनकी फैमिली से उनको बता के समझा के लेके आऊंगी तो ग्राउंड में आएंगी। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम मुझे कोचिंग करने में भी हुई थी जब मैंने एकेडमी चलाया कि उनके घर वाले अलाउ नहीं करते थे, लेकिन उनके लिए मैं थी, मैं उनके घर में जाती थी। तो ये सब चीजें मैंने इसलिए स्टार्ट किया विमेंस हॉकी का जो का। Okay. Just one more question. I'll just combine a couple of questions into one. Little more about your daughter as well. She's also coming through the ranks as a forward, and about obviously a bit about the performance about the men's team. Yeah, it didn't exactly go well against England, but the women's team is doing really well in the ongoing Hockey World Cup. So, if you want to share a few words on both these questions. देखो, हार जीत हो जाती है मैन की, आप समझ सकते हो। अभी जो मैच इंग्लैंड से, कभी कभी टूर्नामेंट का एक मैच बैड हो जाता है, लेकिन मैं इसको लकी समझती हूँ कि वो लीग में ही हुआ है, आगे जाके नहीं होगा। क्योंकि प्लेयरों को कभी कभी ये लगना जरूरी है कि आप कहीं भी इजी होगे तो गोल हो सकता है। तो वो मैच हमारा निकल गया, बीच में डिफेंडरों ने मिस्टेक की। देखो, जब भी कोई मिस्टेक करेगा तो टीम हम पे चढ़ी, और इंग्लैंड टीम कमजोर नहीं है। बट मुझे लगता है अब इसको हमें सबक मिलेगा, टीम को, प्लेयर्स को, कि और अलर्ट होके खेलेंगे, नेक्स्ट मैच जितने भी हो अलर्ट होके खेलेंगे। तो ये कुछ चीजें इसलिए जरूरी है विमेंस का कि आज का मैच जीत के हम अच्छी पोजीशन में हो गए, क्योंकि आज स्कोरिंग हमारी अच्छी हो गई है, और इंग्लैंड ने 4 गोल किए हैं, जो कि 4 गोल से हार चुकी है Yes. चाइना से। तो हमारे पास गोल एवरेज अच्छी है, अगर नेक्स्ट मैच हम ड्रॉ भी करते तो हम पूल में टॉप कर जाते हैं। तो आई होप के विमेंस जो है विद पॉइंट्स हम टॉप करेंगे, नेक्स्ट मैच हम जरूर जीतेंगे इंग्लैंड के साथ। A little bit about your daughter, if you want to add how she's also doing well and coming to the ranks as a forward. If you just want to add a little bit. एक्चुअली मेरी जो डॉटर है वो इस वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही, Yeah, not in बिकॉज this World ऑफ, Cup, I know, but she's coming through the ranks. That's what I said. या शी इज कमिंग रैंक बिकॉज ऑफ, Yes, that's why. या That's why. या कमिंग, बट इस कोर ग्रुप में नहीं आई, बाकी लड़कियां खेली, वो सब Yes, मेरी yes, yes, बेटियां जो मेरी एकेडमी खेल रही yes, हैं। yes, बट अभी वो ऑस्ट्रेलिया yes, कोबरा लीग में सिलेक्ट हुई है, वहां खेल yes, रही है, और कंटिन्यू yes, अभी yes. वहीं पे खेल रही है, प्रैक्टिस भी वहीं कर रही है। तो आई थिंक आफ्टर फ्यूचर जो है नेक्स्ट कोर ग्रुप में आएगी, मैं उसको भी बताती रहती हूँ कैसे खेलना, क्या करना, क्या कमियां हैं, और कैसे स्कोर किया जाता है। ये मैच आते हैं, इनको बताती हूँ कैसे स्कोर किया जाता है। लक्की के सारा दिन हॉकी की बात हमारे घर में होती है, डाइनिंग टेबल पे भी, Yes. ड्राइंग रूम में भी। हस्बैंड भी हॉकी प्लेयर है, तो ऑलवेज कन्वर्सेशन हमारी होती रहती है, तो मैच वॉच करते ही रहते हैं। Okay, thank you. Thank you for taking your time out. It was a absolute pleasure to have you in this interview, and Yeah, wish all my best wishes to Steve and your entire family. thank you, Thank you. thank you. For India's best multi-sports coverage, your platform is one, and that's Rev Sports. So like, share, subscribe, and ring that notification bell.
I think by now you know that we will be everywhere in different parts of the world and bring you on-ground reportage. As I said, your best multi-sports coverage on Rev Sports, your favorite destination.